नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए ही ये चर्चा लेकर आया हूँ, इसको छोड़कर मत जाइएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जेब में सरेआम डाका डाला जा रहा है? यानी आपकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश हो रही है जबरन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे और संसद में बहस हो रही थी, भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। उसी वक्त हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ये पब्लिक की जेब से पैसा निकालने की फिराक में थी। और थोड़ी बहुत रकम नहीं, पूरे 100 रुपए। यानी कि मोबाइल कंपनियां, ये वो मोबाइल कंपनियां हैं जो शुरू में ग्राहकों को ललचाने के लिए फ्री का ऑफर देती हैं, फ्री का टॉक टाइम देती हैं, फ्री का डाटा देती हैं। लेकिन जब इनकी कंपनियां चल निकलती हैं, जब इनको फायदा पहुंचने लगता है, तो उसके बाद ये ग्राहकों की मजबूरी का फायदा उठाती हैं। ग्राहकों की न सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाती हैं, बल्कि उनके जेब में डाका डालती हैं। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, यानी संसद चल रही थी, उस वक्त भाषण दे रहे थे, तो ये कंपनियां अपना टैरिफ बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी थी। मतलब सब कुछ तय हो चुका था। एयरटेल, वोडाफोन और जियो, ये तीन कंपनी। अब बात यह है कि देखिए, जब एक चीज अचानक बढ़ जाए तो आपको परेशानी होती है, और वो भी रोजमर्रा की जरूरत हो उसकी। अब देखिए, आज की तारीख में जो ऑनलाइन इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं, मोबाइल में ऑनलाइन गेम्स भी होते हैं, ऑनलाइन आप सामान भी मंगाते हैं, ऑनलाइन आप बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, ऑनलाइन कई जगह एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं किसी नौकरी के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कंपनियां जानती हैं कि लोगों को अब मोबाइल की लत लग चुकी है, और कुछ को तो बहुत ज्यादा लत है, लेकिन कुछ को काम के लायक ही है, भई अपना जो काम निकल जाए वही काफी है। उसमें भी इन लोगों ने ये कर दिया कि आपका टैरिफ इतना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये इन्होंने अनर्थ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार चुप है। अब इसमें आप ये देखिए कि जो जो हमारे नए नवेले दूर संचार मंत्री बने हैं, जिनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनकी मिनिस्ट्री की ओर से एक बयान आया। वो कहते हैं, वो एक तरह से मोबाइल कंपनियों की बचाव कर रहे थे, उनकी तरफदारी ही कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया मंत्रालय की ओर से, कि भाई हम ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो अच्छी सर्विस देने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कुछ उसमें पैसा लगाना चाहती है, कुछ निवेश करना चाहती हैं। इसलिए पब्लिक की जेब पर बोझ पड़ेगा। तो भाई आप ये बताइए कि आपने एकदम 100 रुपए बढ़ा दिया, तो वो ट्राई क्या कर रहा है? जो है ना, जो एक प्राधिकरण बना है इसका, जो इस पर नजर रखता है मोबाइल कंपनियों की मनमानी पर, वो क्या कर रहा है? आपने ये संस्थाएं बना क्यों रखी हैं? एकदम आपने इस देश में 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस देश में, यानी इंटरनेट के मतलब रिचार्ज पर 100 रुपए बढ़ गया एक साल, 25 रुपए भी नहीं बढ़ा, 20 भी नहीं बढ़ा, 50 भी नहीं बढ़ा, सीधे 100 बढ़ गया। कोई चू नहीं कर रहा। यहाँ अगर 5 रुपए या 2 रुपए लीटर तेल महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वालों के घरों में आग लग जाती है। वो कहते हैं, यार तेल बढ़ गया, हम कैसे ऑफिस जाएंगे? इतना महंगा तेल कर दिया, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया, इतना महंगा डीजल कर दिया। डीजल तो खैर चलो वो ढुलाई के काम आता है, वो तो ज्यादातर गाड़ियां डीजल से नहीं चलती, फिर बहुत सी गाड़ियां चलती नहीं है। यार ये मोबाइल कंपनियों ने जो चार्ज बढ़ा दिए अपने, इस पर कोई नहीं बोल रहा है इस पर। लोगों को मस्त, लोग फिर खुश हैं। अंबानी के यहाँ शादी हो रही है, अंबानी ने अरबों रुपए खर्च कर दिए अपने बेटे की शादी में। कितने बड़े बड़े कलाकार वहां नाचने के लिए आए हुए थे, रेहाना से लेकर पता नहीं जॉनी वीवर, जो अरबों रुपए ले गया अंबानी से।
इतने बड़े-बड़े लोग, आज कौन नहीं आया था वहाँ? इस पर मीडिया का ज़्यादा फोकस है। क्या आपके मीडिया में कभी इस तरह की बहस आपको दिखाई देती है कि जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, सुबह से शाम तक चैनलों पर बैठकर आपस में मुर्गे की चोंच लड़ाई जाती है, आपस में लड़ाई करवाते हैं लोग, पब्लिक के मुद्दे उठाते ही नहीं है। ये जो टैरिफ बढ़ा है, जिस तरह से, जिस बदमाशी के साथ, जिस ढिठाई के साथ इन कंपनियों ने ये टैरिफ बढ़ाया है अपना, कोई बोल रहा है इसको? और दूरसंचार मंत्रालय कह रहा है कि ये तो मजबूरी है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं। अभी आपको बताऊं, 119 करोड़ मोबाइल धारक हैं इस देश में। 119 करोड़ में से, देश की 119 करोड़ नहीं, 119 करोड़ में से 109 लोग, 109 करोड़ लोग, सॉरी, 109 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ज्यादातर, सबसे ज्यादा ग्राहक इस वक्त जियो के हैं, जो 48 करोड़ है। जियो के 48 करोड़ है ग्राहक। एयरटेल के हैं 39 करोड़, 39 करोड़। वोडाफोन और आइडिया के पास 22 करोड़ 37 लाख मोबाइल धारक हैं। मतलब मोबाइल इनका इस्तेमाल होता है, 22 करोड़ 47 लाख लोग इनका जो इनकी सर्विस लेते हैं। और तीनों कंपनियों ने अचानक एक साथ तालमेल किया, मतलब एक साथ इन्होंने बदमाशी की और एक साथ इन्होंने अपने रेट बढ़ाए। इन तीनों कंपनियों ने एक साथ एक एक दिन के अंतराल के बाद रेट बढ़ाए। जैसे रिलायंस ने 27 जून को अपने रेट पर 22% से 27% तक बढ़ाया। इसी तरह एयरटेल ने 28 जून को 11 से 21% के रेट बढ़ाए और 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने 16% अपने रेट बढ़ा दिए। आप बताइए, तो कोई रोकने वाला है? कोई देखने वाला है? बस लोग क्रिकेट मैच में मस्त हैं कि आज भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर T20 सीरीज जीत ली। ये लोगों का वो है, इंटरेस्ट है इसमें। भारत ने अमेरिका में खेला गया T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। विराट कोहली ने ये कर दिया, रोहित शर्मा नहीं कर दिया। इससे ज्यादा देखिए, जब मैं फिर कह रहा हूं कि आजकल मोबाइल पर भी लोग मैच देखते हैं। क्रिकेट मैच में भी जो ऐप डाउनलोड करके लोग मोबाइल पर मैच देखते हैं, तो उन जो मैच देखने वाले लोग हैं, क्या उनको क्या वो ये नहीं सोचते? अच्छा, मैच देखने वालों में ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत हाई क्लास का आदमी होगा, बहुत वीवीआईपी ही मैच देख रहा होगा। ये सब्जी और रेहड़ी लगाने वाले और ये दुकानदार हैं और ऑफिसों में बैठे हुए लोग भी मैच देखते हैं। तो वो मैच भी तब देख पाएंगे जब मोबाइल सर्विस, जब आपकी जो एयरटेल की सर्विस वो पब्लिक को थोड़ा राहत देगी। ये नहीं है कि वो लूट मचाए। मैच देखने के लिए भी आपको मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए ना, डाटा होना चाहिए ना, तभी तो आप देख पाएंगे। लेकिन वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर टमाटर का रेट 2 रुपए बढ़ जाए तो परेशान हो जाते हैं लोग। आजकल बारिश का मौसम है, सब्जियां थोड़ी महंगी हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल का 100 रुपए बढ़ा दिया एयरटेल की कंपनी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब ने पैसे बढ़ा दिए। कोई छू नहीं कर रहा है। पेट्रोल बढ़ जाए 1 रुपए तो लोग शोर मचाने लगते हैं, रोने पीटने लगते हैं। लेकिन इस पर कोई नहीं। देखिए, आज बच्चे सबसे ज्यादा इस पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अब जैसे बहुत आपने कोविड के दौर में देखा होगा कि बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो कंपनियों को पता चल चुका है कि ये ग्राहक की मजबूरी है। वो उसने कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया, तो अब ये तो लेंगे ही, ये तो रिचार्ज कराएंगे ही मोबाइल। गांव में, दूर दराज के इलाकों में जरूरी नहीं है सबके पास 100 रुपए। एक आम आदमी की जरूरत, मतलब एक जो मध्यम दर्जे का आदमी है, वो 100 रुपए का, अगर परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो 2-2.5 हजार रुपए महीने तो उसका वही हो गया रिचार्ज का, 3 हजार रुपए करीब। वो कहां से करेगा? मतलब आप ये देखिए कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। न लोगों को कोई चिंता है इस बात की। जो लोग मोबाइल पर मैच देखते हैं, भारत और जिम्बाब्वे का, भारत और वेस्ट इंडीज का, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप, वो भी चुप। अब ये एक और नई चीज कही जा रही है। मैं अब आपको एक नई चीज बताता हूँ। नई चीज ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहले क्या था ना, मोबाइल कंपनियों की भी एक प्रतिस्पर्धा होती थी, अब वो भी नहीं है। अब ये सब मिल गए हैं, एक साथ पैसे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या है कि BSNL का नाम आ रहा है कि साहब BSNL जो है वो
चौपट कर देगा इनको, क्योंकि उसने बहुत सस्ता कर दिया है, वो ऑफर दे रहा है फ्री का, और पता नहीं क्या-क्या उस बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। बीएसएनएल सरकारी है, और जो लोग ये जान समझते हैं, देखिए मैं एक बात कहता हूँ आपसे, ये अनुभव की बात है और ये आप भी महसूस करते होंगे। आप बीएसएनएल को लेकर कितना जानते, बीएसएनएल सरकारी है, और उसका ना उसकी कस्टमर केयर सर्विस अच्छी है, ना उसकी वैसी सर्विस अच्छी है जैसे आपका मान लीजिए घर में आपने किसी एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, अगर आपका कोई फॉल्ट आ जाता है, आप फोन करते हैं कस्टमर केयर पर, तो वो 1 घंटे बाद आकर ठीक कर देता है, ये तो बात है। लेकिन अगर आप बीएसएनएल की सर्विस लेके बैठे हुए हैं और आपका कनेक्शन खराब हो जाए, इंटरनेट ना चले, तो आप फोन करते रहिए, वहां कोई फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो सरकारी है। और सरकारी बैंक हो चाहे सरकारी मोबाइल कंपनी हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। बैंकों में क्या होता है, आप पीएनबी में जाइए, सरकारी बैंक में जाइए, स्टेट बैंक में जाइए, अक्सर कहेंगे साहब आज सर्वर काम नहीं कर रहा है। आज ये बीएसएनएल किसका है, बीएसएनएल का है, वो एयरटेल का नहीं होता, ना वो वोडाफोन का होता, वो होता लेकिन सरकारी सेवा है, और अक्सर उनका सर्वर बैठा हुआ होता है। जब तुम्हारा सर्वर ही बैठा हुआ होगा और तुम खाली बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बैंक में 4 घंटे सर्वर ने काम नहीं किया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो बैंक को नुकसान हुआ नहीं हुआ? ये नुकसान कौन पे करेगा? क्या सरकार को यहाँ अपना नुकसान यहाँ नहीं दिखता है क्या? तो ये जो दूर संचार मंत्रालय जो सफेद हाथी है, भैया ये क्या कर रहा है? ये यहाँ ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, इनको एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया था, वहां क्या हुआ? कौन सा बेहतर काम कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो यहाँ कर देंगे वो? ये जो दूर संचार मंत्री बना दिए गए, पहले शायद अश्विनी वैष्णव देखते थे इसके। अच्छा, दूर संचार मंत्रालय के बाद एक उनको पूर्वोत्तर विकास का भी जिम्मेदारी दे दी गई, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का विकास। तो उनसे एक मंत्रालय नहीं संभला, उनको दो दे दिए गए, नॉर्थ ईस्ट भी दे दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में पता नहीं क्या काम करेंगे वो। और इनके आते ही रेट बढ़ गए। अब एक खबर फैलाई जा रही है कि जल्दी ही एयरटेल कंपनियां, ये चौकी देखिए, आप बीएसएनएल ने ऑफर दे दिया नया, तो अब ये कंपनियां बैकफुट पर आ गई है, शायद ये रेट कम करें। मतलब आपने 100 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है, एक साथ 100 रुपए बढ़ा दिया आपने, अगर आप कितना कम करोगे उसमें से? आप 20 रुपए कम कर दोगे, 10 रुपए कर दोगे, कोई ऐसा तो नहीं कि 50 रुपए कम कर दोगे या 75 रुपए कम कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक पर बोझ पड़ गया। मतलब आप ये देखिए, ये लोग इसलिए चुप बैठे हुए थे कि देखिए चुनाव से पहले इन्होंने ये काम नहीं किया, यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने ये काम नहीं किया रेट बढ़ाने का, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे रिजल्ट आया, उसके बाद देखिए आप, ये 27 जून को इन्होंने रेट बढ़ा दिए। 27, और पहले कह चुके थे कि हम रेट बढ़ाने वाले हैं। लगातार इनके फोन आ रहे थे कंपनियों के, लेकिन इस बारे में बात करेगा कौन? क्यों चुप है लोग? इस मुद्दे पर बात कौन करेगा? दिन भर लोग बैठे रहते हैं यूट्यूब पर और पता नहीं क्या क्या मुद्दों को उठाते रहते हैं। ट्रंप पर हमला हो गया, अंबानी के यहाँ शादी हो गई, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन इस मुद्दे पर कौन बात करेगा? कोई है बात करने वाला? क्या हमारी सरकार इस बारे में सोचेगी? पहले तो केवल नरेंद्र मोदी जी थे सत्ता में, वो स्वतंत्र रूप से फैसले कर लेते थे, अब तो एनडीए सरकार है। क्या एनडीए सरकार ये काम करेगी? तो चीजें जो है सही दिशा में नहीं है। और ये जो पब्लिक पर जो बोझ बढ़ाया गया है, देखिए मोबाइल आजकल हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, दूर दराज के इलाकों में बच्चे मोबाइल से पढ़ाई भी करते हैं। सबके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो 100 रुपए अफोर्ड कर लेगा, नहीं कर सकता। तो ये क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ तो आप ऑनलाइन चीजों, ऑनलाइन एजुकेशन और हर चीज ऑनलाइन होगी, हर चीज डिजिटल होगी, इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये बेलगाम कंपनियां ये लूट रही हैं पब्लिक को, इस पर कौन रोक लगाएगा? तो इस पर सोचने का वक्त है दोस्तों। ये आज थोड़ी सी बात मैंने आपसे की है, जरूर आप इस वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।